ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। चंद्रमा बिजूर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी शुक्रवार है। मैंने मेरे मराठी कादंबरी का दूसरा भाग भी भेजा है आज, और मैं आज भगवत गीता का सरल गीता का 17वां अध्याय लेने वाली हूँ। हमने 14वें अध्याय में, उसके पहले हमें गीता ध्यानम करना ही चाहिए। सबसे पहले गीता ध्यानम करना ही चाहिए। तो गुरु का पूजन हो गया। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। तीनों का मैं वंदन करती हूँ। फिर सरल गीता की शुरुआत करने के पहले मैं गीता ध्यानम करूँगी। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम 17वां अध्याय लेंगे, जिसे श्रद्धात्रय विभाग कहते हैं। हमने 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग देखा। 3 तरह के गुण होते हैं। सत्व, रजक, तम। 3 गुण प्रकृति में होते हैं। हम प्रकृति से बने हैं, इसलिए वो तीनों गुण मनुष्य में, हर एक जीव में होता है। और अभी श्रद्धात्रय, श्रद्धा भी 3 गुणों से बनती है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, ये यहाँ बताया है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा यानी हम जैसे सारे लोग जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, जो भी है वो भगवान तुमने ही दिया है, उसे थैंक्स कहते हैं और ऐसी इच्छा रखते हैं कि अपने अंत्यकाल में भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके उसके चरणों में हमें स्थान देना चाहिए, ऐसी हम इच्छा करते हैं। ये सात्विक श्रद्धा हुई। सब अच्छे विचारों से वो मनुष्य भरा हुआ होता है। थोड़े भी बुरे विचार आते हैं, नेचुरल, इट इज़ बट नेचुरल। मन में स्वार्थ की भावना ये वो आती है, लेकिन उसका सात्विक भाव इतना प्रबल होता है कि वो तुरंत वो दूसरे भावों को निकाल बाहर कर देता है और अपना लक्ष्य भगवान के ऊपर रखता है। अपना कर्तव्य, अपना जो काम धाम जो भी है, सब सत्य भाव से करता है, सात्विक भाव से करता है। वो सात्विक भाव होता है, सात्विक श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा कहते हैं। भगवान की ओर लेके जाता है वो।
और वो आदमी आखिर भगवान अपनाता है, भगवान के पास ही जाता है वो आदमी, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। दूसरा है राजसिक। राजसिक श्रद्धा बहुत करता है, अरे हजारों लोगों को भोजन खिलाता है और इतना लाखों लोगों को लाखों रुपए की ये देता है, क्या कॉलेज के लिए ये देता है, और इधर पैसा खर्चा करता है, उधर पैसा खर्चा करता है। क्यों? हाँ, वो बोर्ड पर मेरा नाम होना चाहिए। हाँ, कॉलेज को मैं दूंगा, अनुदान दूंगा, लेकिन कॉलेज का नाम मेरे नाम के ऊपर होना चाहिए। हाँ, और ये वोट मुझे ही देना चाहिए, तो ही मैं पैसा दूंगा। ऐसे राजसिक श्रद्धा कौन सी होती है? भगवान का सब करते हैं, यज्ञ याग सब करते हैं, लेकिन वित्त स्वार्थ की भावना से वो करते हैं। वो श्रद्धा राजसिक श्रद्धा कहलाती है। महत्वाकांक्षा की भावना से, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे जितना चाहिए पैसा खर्चा करो, लेकिन मुझे ये मिलना चाहिए। वो है राजसिक श्रद्धा। वो क्या करती है? हमको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाती ही नहीं है। वो सात्विक श्रद्धा होती है ना, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। ये राजसिक श्रद्धा, ये करते समय उसके हाथों से कितने भी पाप होते, कितने लोगों के मन दुखते हैं, क्या कुछ नहीं होता। ओवर महत्वाकांक्षी लोगों के साथ काम करते समय मालूम पड़ता है क्या कुछ नहीं करता वो आदमी पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तो उसे जन्म मरण का चक्कर छूटता नहीं है। वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, जननी के जठर में ही उसको बैठना पड़ता है। वो हुआ राजसिक। और तीसरा है तामसिक श्रद्धा। वो लोग दे बिलीव इन ब्लैक मैजिक और बलि देना, आदमियों को बलि देना, ये देना, सब ऐसा जिसका हम सोच भी नहीं सकते ना। काली जादू करते हैं, और क्या हमारे कोंकणी में उसे माठ मोड़ी बोलते हैं। उधर रास्ते के 3 रास्ते पर कुछ रखा और कुछ किया और कुछ किया, दूसरों को तकलीफ देने के लिए और कुछ किया। ब्लैक मैजिक करते हैं वो। दे बिलीव इन these type of puja. They will spend money or whatever for these type, not for good deeds. जादू टोना, काला मैजिक, ये सब करते हैं। उनको तो कीड़े मकोड़ों के ही जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म भी नहीं मिलता है। उसका बहुत भाग्य था कि ये जन्म में भगवान ने उसको मनुष्य जन्म में डाला। देखते हैं क्या करता है, अगला जन्म कहाँ डालेंगे यहाँ। लेकिन वो तो और भी तामसिक होते जा रहा है, तामसिक होते जा रहा है। तो क्या होगा? कीड़ा बन के आएगा, कीड़े के जन्म घेर लेगा वो, मकोड़े के जन्म, कीड़ा और मकोड़ा बन के आएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं सोचना कि क्या हमको अगला जन्म क्या मिलता है, कौन देखने वाला है, तभी का तभी देखा जाएगा, हमको क्या मालूम होगा, हम ऐसा मजा करेंगे। हाँ, तुम कितना भी कुछ भी करो, तुमको मिलना जो है वो ही मिलेगा। इसलिए अपना कर्तव्य बनता है कि अपनी आँख खुली रखो, अपनी बुद्धि अच्छी रखो। सत्यम वद प्रियम वद, न वद अप्रियम सत्यम। सत्य बोलना, अप्रिय मत बोलना, प्रिय सत्य बोलना। जो सत्य जो दूसरे को आनंदित करे वो सत्य बोलना। ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना जो दूसरों को दुखी करे, कभी नहीं बोलने का। सत्यम वद प्रियम वद, न वद अप्रियम सत्यम। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलने का। और क्या बोलते हैं शास्त्र में? सत्यम वद धर्मम चर। ये 2 धर्म पर चलो
जो हमको शास्त्र ने बताया है वो, और सत्य वाणी सत्य होनी चाहिए। संत तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? बोलावे खरे बोलावे बरे, कोणाच्याही मनावर पाडू नये चरे। सच बोलना, हाँ, अच्छा बोलना, ऐसा नहीं बोलना जिससे किसी के मन को दुख पहुँचे। दुख नहीं पहुँचाना कभी। तो हमारे ये शैलेंद्र जी जो सिनेमा जगत के लिरिस्ट थे, वो क्या कहते हैं? राज कपूर के मुंह से, मुकेश के मुंह से क्या कहलाते हैं? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। जो भी आप यहाँ करते हैं उसकी उधर चित्रगुप्त बैठता है तुम्हारा हिसाब किताब करने, और वो हिसाब किताब देख कर ही तुम्हें एंट्री मिलती है। कहाँ? भगवान के चरणों में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा कि पाताल में जाएगा, नरक में जाएगा? कितने प्रकार के नरक है। अभी नेक्स्ट फ्राइडे से मैं भागवत कथा सुनाने वाली हूँ, उसमें आप देखेंगे कितने प्रकार के नरक है। हाँ, क्या क्या करने से क्या क्या नरक मिलता है। हमको सुधरना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, बुद्धि शाबुत रखनी चाहिए। बस बुद्धि और आंखें संतुलित रखनी चाहिए, तो ही ये होता है। पूर्ण सात्विक कोई नहीं होता, पूर्ण राजसिक कोई नहीं होता, पूर्ण तामसिक भी कोई नहीं होता। लेकिन हर मनुष्य को अपने अंदर झांकना चाहिए कि अरे मेरे मन में क्या है, मैं सात्विक हूँ, नहीं राजसिक हूँ, हाँ, तो वो निकाल बाहर करके सात्विक से वो जगह भरनी चाहिए। एक ना हम एक एक्सपेरिमेंट एक कहीं पे गए थे हम, तो वहाँ ना हमको एक्सपेरिमेंट के लिए एक ये दिया, बरनी कांच की बरनी, और बहुत इतना सामान दिया और बोला भरो, ज़्यादा से ज़्यादा भरना चाहिए उसमें। भरा 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 भरा, फिर भी वो इतना सामान बाकी रहा। तो वो क्या बोले, पहले आप पत्थर ईंट वो सब डालने का, फिर मट्टी रेती है ना वो बाद में डालेगा, छोटा छोटा वस्तु डालेगा तो वो अपने आप मार्ग निकाल के जाके बैठेगा। तुम पहले छोटा छोटा वस्तु डालेगा तो ऊपर से बड़ा वस्तु नहीं जाएगा। तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए, बाहर से अच्छे गुण अंदर लाने चाहिए, तो अपने आप अंदर का बैड गुण बाहर जाता है, अपने आप निकल बाहर गेट आउट होता है। तो ये हमको समझदारी से काम चलाना है। और इसी वाक्य से मैं श्रद्धात्रय विभाग मैं पूरा करती हूँ। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, जैसे 3 प्रकार के गुण होते हैं। इस धरती पर गुण है, हमारे में वो गुण है, हर जीवित जीव में ये गुण है, तीनों गुण। उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही गुण लेके कोई नहीं बैठेगा, तीनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और अपने स्वभाव, अपने गुणों की वजह से दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी वाक्य पर मैं आज का भाग समाप्त करती हूँ। जय माता दी, जय गुरु, हरि ओम तत्सत।